हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम नरेशन का जो नेक्स्ट रूल है वो पढ़ेंगे। डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में कुछ वर्ड्स जो हैं दूरी यानी डिस्टेंस को बताते हैं, दूरी परिवर्तन वाले शब्द होते हैं। अगर इनमें से कोई शब्द आते हैं तो उनको अपन आइडियाज में बदलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपके डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में दिस आ जाता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको दैट में बदलते हैं, ध्यान रखना। हियर आ जाता है तो उसको देयर में बदलेंगे, दीज आ जाता है तो उसको दोज में बदलेंगे, इधर आ जाता है तो दीदर में बदलेंगे, यस्टरडे आ जाता है तो द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे इसमें बदलेंगे, या द डे बिफोर, द डे बिफोर। टुमारो आ जाएगा द फॉलोइंग या कमिंग डे, दोनों में से लिखना, या तो फॉलोइंग लिखना या कमिंग लिखना, और डे की जगह डे आ जाएगा। लास्ट को प्रीवियस में बदलेंगे, लास्ट के बाद जो वर्ड होगा वो प्रीवियस के बाद जोड़ देंगे। नेक्स्ट को फॉलोइंग में बदलेंगे या कमिंग में बदलेंगे। इसके अलावा कभी कभी ये जो कम है, ऐसे कम को कमी रहने देते हैं, लेकिन इसको कभी कभी घो में भी बदलते हैं, कभी कभी वो वाक्य से पता लगता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके डिस्टेंस को बताने वाले वर्ड जिनको अपन इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। आगे चलते हैं अपन अपवाद। टेंस के अपवाद पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी वो अपवाद वाले वाक्य दे देता है। स्टूडेंट्स ध्यान देना, एग्जाम की दृष्टि से ये जो अपवाद है इंपॉर्टेंट है। अपवाद याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आगे मत लेना इसको, क्योंकि आपका जो आईक्यू है वो चेक करते हैं कि स्टूडेंट्स को कितना नॉलेज है, वो रटा हुआ ज्ञान रखता है या उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर है। तो अपवाद है, इसको पढ़ेंगे अपन कि यदि डायरेक्ट स्पीच के आरएस में निम्न का भाव हो तो उनका टेंस नहीं बदलता है, उनका टेंस नहीं बदलता है। अब कितना टेंस नहीं बदलेगा पहले ये देखो। सबसे पहले बात है किनका टेंस नहीं बदलेगा, वो यहाँ ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहले नंबर पे यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, शाश्वत सत्य या सार्वभौमिक सत्य, शाश्वत सत्य या सार्वभौमिक सत्य। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा शाश्वत सत्य क्या होता है। ऐसी बात जो पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगी, वो चेंज नहीं हुई है, तो वो शाश्वत सत्य है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सुबह पूर्व दिशा में उदय होता है, पहले भी पूर्व दिशा में उदय होता था, अभी भी पूर्व दिशा में उदय होता है, और इन फ्यूचर भी वो पूर्व दिशा में ही उदय होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल अपन देखें, यूनिवर्सल ट्रुथ के अलावा हैबिचुअल, आदतन सत्य, आदतन सत्य। जैसे कहा जाए डॉग्स बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों की वो भौंकते हैं, तो वो उनकी हैबिचुअल आदत है।
तो ये एक्चुअल है। थर्ड नंबर पे हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य। ऐतिहासिक तथ्य। साइंटिफिक फैक्ट्स। साइंटिफिक फैक्ट्स वैज्ञानिक तथ्य। वैज्ञानिक तथ्य प्रीमिटिव टेंस नहीं बदलेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ में नहीं बदलेगा, हैबिचुअल ट्रूथ में नहीं बदलेगा, हिस्टोरिकल फैक्ट में नहीं बदलेगा, साइंटिफिक फैक्ट्स में नहीं बदलेगा, और किसमें नहीं बदलेगा? यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई प्रोवर्ब हो, कोई कहावत हो, प्रोवर्ब हो या मैक्सिम्स बोला जाता है, कहावत, किसी के द्वारा कोई कही हुई बात हो तो उसमें भी टेंस नहीं बदलेगा। जैसे किसी ने कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये जो मैक्सिम्स है, प्रोवर्ब है, सेइंग है, इसमें भी टेंस नहीं बदलेगा। ये तो नॉर्मल बात हो गई जो हम पढ़ते आ रहे हैं। इनमें से ही एग्जाम में कोई ना कोई सेंटेंस फिट हो जाता है, इसलिए ध्यान दे लेना अच्छी तरह से। वाक्य को पढ़ने के बाद ही हमें पता लग जाता है कि किस वाक्य में कौन सा बहु है। स्टूडेंट्स, इनमें से ही एग्जाम में कभी कभी वाक्य फिट हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको और भी जो बता रहा हूं वो ध्यान देना। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, यह भी हम चाहो तो ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसके वाक्य में टाइम क्लोज समय वाला जो क्लोज है में पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट लिख लो, सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, टेंस हो, अर्थात समय वाले क्लॉज वर्ब तो इस वाक्य का टेंस नहीं बदलता है। ध्यान देना, टेंस नहीं बदलता है। ये सब बातें अपन एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो रूल्स देख लीजिए इनके। टेंस नहीं बदलता है, ध्यान दे लेना। इसका टेंस नहीं बदलेगा, टाइम क्लोज है नहीं बदलेगा, उसके पहले जो वर्ब आएगी वो भी नहीं बदलेगी, ध्यान दे लेना। फिर अब हम बताएंगे 7वें नंबर पे, यदि आरएस के वाक्य में टाइम क्लोज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो
टाइम क्लोज के पहले वाले वाक्य का टेंस बदलता है। इसका तो टेंस बदलेगा पहले वाले का, लेकिन क्लोज जो टाइम क्लोज है उसका नहीं बदलेगा। लेकिन टाइम क्लोज का टेंस नहीं बदलता है, टेंस नहीं बदलता है। अच्छी तरह समझ लेना, टेंस नहीं बदलता है। वाक्य को अच्छी तरह देखो। पहले वाले में दे रखा है दो वाक्य हैं जिनमें टाइम से कनेक्ट होगा, टाइम क्लोज भी आएगा। जैसे मान लो इसका एग्जांपल देखो, छठे वाले का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ। इसका एग्जांपल देखो, राम से कोमा इन्वर्टेड कोमा हरी was very happy when he saw his parents. ध्यान दीजिए, सेंटेंस क्या कह रहा है? राम said हरी was very happy, हरी बहुत खुश था। तो इस वाक्य को देखो, ये टाइम क्लोज के पहले वाला वाक्य है, ये भी पास्ट सिंपल में है, दोनों पास्ट सिंपल में रहेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में रहेंगे, टाइम क्लोज भी रहेगा, उसके पहले वाला जो वाक्य है वो भी रहेगा। ठीक है, अब टाइम क्लोज वाला जो वाक्य इसमें देखो वर्ब आएगी, क्या है इसमें? वर्ब इधर सा वर्ब की सेकंड फॉर्म ये पास्ट सिंपल में। तो कहने का मतलब है इसका टेंस नहीं बदलेगा। इस वाक्य को जब बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो इधर वाले वाक्य का टेंस नहीं बदलेगा। इनडायरेक्ट स्पीच में इसका आइडियल्स में टेंस नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। नोट कर लेना होगा। दूसरे वाले वाक्य को देख लीजिए आप, टाइम क्लोज पास्ट कंटिन्यूअस में हो, टाइम क्लोज जो है पास्ट कंटिन्यूअस में हो, तो इसके पहले वाला जो वाक्य है उसका तो टेंस बदलेगा, लेकिन दूसरे वाले का टेंस नहीं बदलेगा। कैसे? My brother said, "Oma inverted comma, Ravi stopped when he was reading a book." कुछ भी हो, तो इसमें कहने का मतलब है इधर का टेंस बदलेगा और इधर वाले का टेंस नहीं बदलेगा। इसका टेंस बदलता है, ये परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, और इधर का टेंस नहीं बदलेगा। इनका डिटेल स्टडी करेंगे।
इनका टेंस नहीं बदलेगा। स्टूडेंट ध्यान देना, छठे नंबर का हो गया, सातवें नंबर का एग्जाम्पल हो गया। ये सातवें नंबर का जो रूल है उसका एग्जाम्पल है। इसके बाद कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर प्रेजेंट स्टेट इन अफेयर्स, कोई कार्य है वो वर्तमान स्थिति में होता है, उसमें भी टेंस नहीं बदलते। तो चलो अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम लोग अपवाद के एग्जाम्पल पहले नंबर में डायरेक्ट स्पीच लिखा, माय ब्रदर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा honesty is the best policy, the best policy। ये सेंटेंस मान लो एग्जाम में आता है, इसको आइडियाज में ट्रांसफॉर्म करना। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो वाक्य है, इस वाक्य का जो इसका जो स्टेटमेंट है इसमें कौन सा भाव है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी की सबसे अच्छी नीति है। तो इसमें प्रोवर्ब है, कहावत है, यानी कहावत है भाई, या फिर मैगजीन्स है। क्या है? मैगजीन्स, या सही कह सकते हो इसको आप, कहावत है, किसी के द्वारा कही हुई बात है। तो इस सेंटेंस का टेंस तो नहीं बदलेगा, ये तो कंफर्म हो गया। अपन ने जो अभी अपवाद पढ़े उसमें कंफर्म हो गया। जरा इसको बनाएंगे, क्या बनेगा? आइडिया से बनाना है। माय मदर सेड दैट, ऑब्जेक्ट नहीं है, अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपन को सेड का सेड रखना है। लेकिन इसके पीछे देखो उधर कोई सेकंड पर्सन तो नहीं आ रहा ना, सेकंड पर्सन को तो ऑब्जेक्ट मानेंगे और नहीं है तो नहीं मानेंगे। और देखो सेकंड पर्सन का कहीं नहीं है, यू वाला कोई नहीं है, यू के परिवार का कोई नहीं है, तो सेड का सेड, सेड का सेड। अफर्मेटिव सेंटेंस को दैट से जोड़ते हैं, ध्यान रखना बार बार यूज होता है। अब इसके बाद देखो ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी थर्ड पर्सन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। तो थर्ड पर्सन पहुंचे ऑनेस्टी, टेंस नहीं बदलेगा, इज द बेस्ट पॉलिसी। बोलो कोई दिक्कत है क्या स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत नहीं है, सबसे इजी तरीका है इसको बनाने का। एक बात नोट करिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपने ढंग से वीडियो देखा, एक बार समझ में आया, दो बार देखो, तीन बार देखो, कोई उसका चार्ज तो लगता नहीं है। आप इसको बार बार देखो, जहां नहीं समझ में नहीं है उसको बार बार देखो, समझो, और उसके बाद इसको प्रैक्टिस में लाओ। ऑटोमेटिकली मेरे समझ आपके 4 नंबर पक्के, कोई नंबर नहीं काटेगा, 4 नंबर पूरे पक्के मेरे समझ। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, ध्यान दीजिए। Our science teacher said, comma inverted comma, water boils at 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छा। सबसे पहले बात तो यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको कि हमारे जो साइंस टीचर है, हमारे जो विज्ञान के टीचर है, उन्होंने कहा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होता है, उबलता है। तो इट मीन्स साइंटिफिक फैक्ट है। इसमें क्या है? साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य है ना। ये बात साइंस ने प्रूव की है, वैज्ञानिकों ने बताया कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर
उबलता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, वो जमता है। ठीक है, आइडियस। आवर साइंस टीचर, देखिए उधर पर सेकंड पर्सन तो नहीं है ना, तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, उधर सेकंड पर्सन है, तो इसको सेट को सेट रखेंगे, सेट को सेट रखेंगे। टोल्ड मत बनाना, टोल्ड बनाओगे नंबर कर जाएंगे, टोल्ड मत बनाना। टोल्ड बनाने के लिए तो दो बातें ध्यान रखो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं तो इधर सेकंड पर्सन होना चाहिए, दो बातों में से एक बात अगर है तो टोल्ड बनाओ, अदरवाइज रिपोर्टिंग वर्ब नो चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब जैसे कि सेम टू सेम आ जाएगी। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो दैट के बाद वाटर थर्ड पर्सन है, वाटर थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सेल्सियस। ये सेंटेंस हो गया स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया। अफर्मेटिव के बाद हम सेकंड नंबर का जो पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जी स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव में से